आज के इस फेसबुक लाइव में तमाम जुड़ने वाले साथी जो सहमति और असहमति के बीच लोकतंत्र में गुंजाइश होती है, वैसे तमाम साथियों के प्रति आभार, धन्यवाद। और आज का ये फेसबुक लाइव हालांकि राजनीति के त्रिदेवा हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। उस पर यह पूरे तौर पर माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव जी, माननीय प्रशांत किशोर जी का मामला है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें कही जा रही थी जो मुझे लगा कि बिहार के आम आवाम को यह जानना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर कोई अनशन करे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो चंपारण की भूमि है, लेकिन साध्य और साधन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा है कि दोनों पवित्र होना चाहिए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्षधर थे और उनके मूर्ति के पास अनशन करने वाला व्यक्ति यह कह रहा हो कि हम 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो क्या बिहार की बेटियों के घर में कोलाहल हो जाए, वो चित्कार करे, महिला हिंसा हो, 50% आबादी का जीना दुभर हो जाए? यह आपका आत्म निरीक्षण हो सकता है माननीय प्रशांत किशोर जी। बिहार की बेटियां वो जीवन जीना नहीं चाहती है। इसलिए हम आपने यह कहा कि हमने जो जमानत की प्रक्रिया हुई, बेलेबल सेक्शन है सब, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेशी किया, लगा कि बड़े भारी आंदोलनकारी हैं। लेकिन ये बिहार है, यहां चक्रव्यूह में फंस जाइएगा, और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। सामान्य जानकारी हम लोगों को है कि कोई भी बेल पिटीशन जब फाइल होता है तो आपराधिक इतिहास संभवतः 3rd कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे जो वकील होंगे वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी कि आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? आप निरीक्षण करिएगा, आत्मावलोकन करिएगा कि क्या आपने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है? अरे 33 नंबर तो छिपाइए रहे थे, गाड़ी का डिटेल छिपाई रहे थे, परिवहन विभाग ने तो आपकी कलई खोल दी। अब जो आपराधिक इतिहास है वह भी आपने छिपा लिया। यह नैतिक रूप से जुर्म है, कानूनी जुर्म तो है ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर अब कोई सामान्य आपके अधिवक्ता नहीं है, बड़े अधिवक्ता हैं, तो आपने आपराधिक इतिहास क्यों छिपाया? इसके गुना आपने हस्ताक्षर किया उस पर, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। आपने यह कह दिया कि हमने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। यह है कोर्ट का ऑर्डर। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी, लेकिन भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, हमको बेउर जेल भेजा गया। ये मैंने सुना, मीडिया के लोग भी इस सवाल को पूछते थे। हालांकि हम लोग कोई तवज्जो आपकी राजनीति को देते नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जब विकृत हो गई तो लगा बताना जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, गांधी मैदान पुलिस स्टेशन केस नंबर 5/2005
स्टेट वर्सेज प्रशांत किशोर एंड अदर्स। यह बाजाप्ता यह ऑर्डर शीट है और इस ऑर्डर शीट को मैं पढ़ना चाहता हूं, तब इनकी कलई आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं और क्या ये करते हैं। कहा कि हमने तो कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया, अपनी कि हमारा इतना कमिटमेंट है कि हम शर्त नहीं मानेंगे। मैं जरा पढ़ के हम सुना देते हैं। इनके वकील जो बोलते हैं कि भाई सीनियर काउंसिल वाईवी गिरी हैज ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड पिटिशनर। वाईवी गिरी साहब जो बड़े वकील हैं, न्यायविद हैं, वो इनके तरफ से अपीयर होते हैं, पटना उच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं। और वो कहते हैं अपना तर्क देते हैं कि हम इनको बेल दिया जाए। उसके बाद लर्नेड काउंसिल जो होते हैं और लर्नेड एपीओ जो सरकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, उन्होंने केस रिकॉर्ड और केस डायरी इन तमाम चीजों की चर्चा की। अंडर सेक्शन जो मुकदमा है 1912, 1913, 190, 223 BNS, ये सब बेलेबल सेक्शन है, जमानतिया है। थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो स्वाभाविक है कोर्ट में इनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी होने के बाद बेलेबल चूंकि ये मुकदमा धारा था, तो ऐसा कोई भी, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, या ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट लिखता है इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट देयर इज नो वर्जन ऑफ पुलिस विथ रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एक्यूज्ड पिटिशनर वाज नॉट रिलीज्ड बाय बेल बाय द पुलिस। जो परिस्थिति थी ये आश्चर्यजनक है कि इनको तो थाना से ही बेल लेना चाहिए था, लेकिन थाना से इन्होंने बेल नहीं लिया और ये निजी मुचलका पर रिहा हुए। निजी मुचलका किसको कहते हैं? किसको पढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? पर्सनल बॉन्ड का औचित्य क्या होता है कि पुलिस जब बुलाएगी तो प्रशांत किशोर जी हाजिर रहेंगे। उसमें यह साफ तौर पर रहता है कि न्यायालय जब हमको बुलाएगा तो हम हाजिर रहेंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि सशर्त जमानत, कोई शर्त नहीं, बेलेबल सेक्शन था, आपको न्यायालय ने जमानत दिया पर्सनल बॉन्ड के आधार पर, पर्सनल बॉन्ड आपने भरा। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर द एक्यूज्ड पिटिशनर प्रशांत किशोर हैज फाइल्ड द पर्सनल बॉन्ड, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। पर्सनल बॉन्ड को आपने भरा, पर्सनल बॉन्ड को चेक किया गया और सही माना गया और तब आपकी रिहाई हुई। तो नेताजी इतना इजारा में इतना असत्य बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा आपका? सब आपका पकड़ा गया है, एकदम रिकॉर्डेड पकड़ा गया है। आपराधिक इतिहास को आपने छिपाया, आपने सशर्त जमानत की बात बोल करके भ्रमित किया, आपको कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर दिया है, आपको रिहा किया है। पर्सनल बॉन्ड का औचित्य बिहार के आम आवाम को समझा दीजिए। और आपने यह कहा कि भाई हमको बेउर जेल ले जाया गया। हमको भी लगा कि भाई हम भी जानकारी लिए, किसी को जेल ले जाएगा तो रिमांड होगा ना, उसका कोर्ट से रिमांड का ऑर्डर होगा ना। तो रिमांड का ऑर्डर नहीं, दिखाइए रिमांड का ऑर्डर, कहां है रिमांड का ऑर्डर?
बेउर थाना बेउर जेल में अंतर है, आपको समझ में नहीं आता है कि तो पद यात्रा ही की है बिहार का। कितना दूरी है दोनों का, कितना दूरी है। अब जेल और थाना, चूंकि नीतीश कुमार जी के राज में थाना उना भी सब अच्छा अच्छा बन गया है, तो कंफ्यूज आप कर गए होंगे। ये अलग विषय हो सकता है, आपका विषय हो सकता है, लेकिन आपको कहां ले जाएंगे? आप कहें हजारों समर्थकों के साथ, सबका गाड़ी नंबर है। ऐसा थोड़े है कि आप ही करते हैं, नीतीश कुमार जी का राज है, जांच पड़ताल बड़ी कड़ा होता है यहां। तब 25 गाड़ी आपके पास था, तब 25 गाड़ी में कितना आदमी चढ़ेगा? मैक्सिमम 6 आदमी। तब 25 छक्के 150, तो 150 आदमी आने था आपके पीछे पीछे। अब मार रहे गोला, हजारों आदमी हमारे साथ था, ये था। और यह सच है, चूंकि हेल्थ फिटनेस देना पड़ता है कोर्ट को। आपको एम्स ले जाया गया, आपने सहयोग करने से इनकार किया, सबका रिकॉर्डेड है एविडेंस। फतुहा गए, वहां भी रिकॉर्डेड एविडेंस है, आपने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो आपको तो पर्सनल बॉन्ड पर रिहा होना था, तो नौटंकी कर रहे थे। और आपने यह आरोप लगा दिया कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पद बिकता है कोई माइका लाल प्रशांत किशोर जी? तो साबित करिए। मैं नाम बता रहा हूं आपको, बीपीएससी 64वां का टॉपर ओम प्रकाश गुप्ता, आपने कहा है कि पद बिक रहा है, नेता और अधिकारी खरीद रहे हैं उनके बच्चे। ये ओम प्रकाश गुप्ता किसका बेटा है? मोबाइल नंबर बता रहे हैं, हिम्मत है तो पूछो। 8929020540। ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड कास्ट के है, और फतुहा का रहने वाला। अब तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए। तब पद खरीदा था या इन्होंने टॉपर बने थे? तो कौन है दलाल मक्कार जो ऐसी भाषा को बोलेगा, प्रतिभा पर हमला करेगा? चलिए, 65वीं का टॉपर गौरव सिंह, लिखिए नंबर 9970854991, पोस्टेड एट मोतिहारी, रोहतास के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। जरा बताइए। बीपीएससी 66वां सुधीर सिंह 9572240986 वैशाली, ओबीसी। यूपीएससी में उनका भी हो गया है। तो ये सब खरीद के नौकरी लिया था, जमीन लिख करके अल्लर बल्लर बोलते रहते जो मन होता सो। चलिए, 67वां अमन आनंद, बाढ़ पटना, जनरल कैटेगरी 8800285056। चलिए, 68वां प्रियांगी मेहता, यूपीएससी में हो गया है, बाजारे समिति में। घर में जाके उनके मां पिता से पूछिए। उसके बाद 69वां उज्जवल उपकार 7035481100 सीतामढ़ी, अति पिछड़ा वर्ग के है, ट्रेनिंग में है। चूंकि अति पिछड़ा का नौजवान टॉपर बन रहा है, पिछड़ा वर्ग का नौजवान अपनी प्रतिभा के बल पर टॉपर बन रहा है, जनरल कैटेगरी का टॉपर बीपीएससी का बन रहा है, तब पेट में मरोड़ देता है, दर्द कर रहा है पेट में कि लोग टॉपर कैसे हो जाता है। इसलिए आपको यह बताना चाहिए, आपने चूंकि बिहार की प्रतिभा पर हमला किया है। आई गाड़ी उड़ी का जितना है ना आपका, सबका कलर उलर सब रखे हुए हैं, कौन रंग का गाड़ी था, इस सब का दस्तावेज है। छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं आपको। राजनीति में
अकारण आरोप नहीं लगाना चाहिए। नंबर भी है, व्हीकल का डिटेल भी है। ये बड़ा बड़ा गाड़ी से घूमते हैं, ये साधारण आदमी थोड़े है, ये हल्का फल्का में ही नहीं रहते हैं। अब परिवहन विभाग तो इनका बुखरवे छोड़ा दिया। ये वो रथ लेके घूम रहे थे, वैनिटी वैन। अब वैनिटी वैन पर मीडिया से कुछ सवाल पूछने पर बैन। कंबल वाले किशोर जी हैं ये, इनका जरा देख लीजिए, सब लोग जान जाइए, क्योंकि आप लोग के पास नहीं पहुंचा होगा। यह जांच किया गया इनका जो वैनिटी वैन का, इसीलिए नहीं देते थे किसी को फोटो खींचने के लिए। ये खरीदा गया 6 जून 2011 को, निबंधन कराते हैं 28 नवंबर 2017। खरीदा गया 6/6/2011 को, निबंधन होता है 28/11/2017 को। वाहन का मेकर, चूंकि वाहन का जो मेकर होता है वह प्रदर्शित होता है, SML SMUJU LTD लिमिट एवं मॉडल SML ISUJU, जबकि उक्त वाहन को DC कंपनी का लोगो लगा हुआ है। भगवान, एकदम घिना दिया भाई, इसको नहीं कहते घिनाना, गांव में घिना दिया। गाड़ी प्रदर्शित हो रहा है SML ISUJU मॉडल, उस पर वाहन पर लिखवा दिया DC कंपनी का लोगो। वाहन का निबंधन फुल्ली बिल्ट कंपनी से किया गया है। वाहन का जो व्हील बेस है वो 4500 mm लंबाई है। यह स्पष्ट है कि वाहन का निबंधन डीलक्स श्रेणी में, जो मोटर वाहन अधिनियम है, 25 सीटिंग कैपेसिटी में होना चाहिए, परंतु उन्होंने निबंधन क्या करा दिया, LMV में 1 सीटिंग कैपेसिटी में। माने गाड़ी का निबंधन होना चाहिए 25 सीटर के लिए। ये बेचारे खाली गड़बड़े करे रहबे करते हैं, झोल झाल में रहते हैं, एक में करा दिए। अब चलिए, वाहन का प्रकार जो है ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, नहीं वाहन का मूल्य है, क्योंकि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, पथकर का गणना होता है इससे, तो अपना दिमाग लगा दिए इसमें। वाहन का डेस्टिनेशन डायमेंशन ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, जबकि होना चाहिए। लेंथ उसका क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। और देखिए खेला, वाहन का निबंधन कहां का है, पंजाब का। पंजाब में गए थे ना, पंजाब में ही गए थे चुनाव में, तब पंजाब का है। जबकि 30 दिनों के अंदर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत अपने आवासीय पते पर RTO DTO को सूचना देना अनिवार्य है। कहां सूचना दी है प्रशांत किशोर जी और आपकी टीम के लोग, वो दस्तावेज को सार्वजनिक करिए। उक्त वाहन का चेसिस नंबर में भी झोल जाल, बाप रे बाप, हद है भाई, एकदम घिना दिया ये आदमी। चेसिस संख्या के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया। ऐसा होता है। अब बताइए, तो चोरी का है क्या जी? ये तो जांच किया जाना चाहिए, परिवहन विभाग को जांचना चाहिए कि चोरी का तो गाड़ी नहीं रखे हुए ये लोग, चेसिस संख्या का है, छेड़छाड़ करेंगे। और इसका निबंधन इन्होंने कहा निजी कार के रूप में, निजी कार है ये कॉमर्शियल है। और इसका प्रयोग क्या हो रहा था, कॉमर्शियल। इस संबंध में कोई प्राधिकार को पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। और रथ है, राजा का रथ है, एयर कंडीशन, सोफा, बेड, LED लाइट, वीडियो ICD, बाथरूम का मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन किया गया है, लेकिन इसकी भी जानकारी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं किया गया। यह मोटर वाहन व्हीकल एक्ट के धारा 52 का पूर्णतः उल्लंघन है। और जो वाहन के चालक हैं, इन्होंने अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस
अब तक प्रस्तुत नहीं किया है। वाहन का नंबर प्लेट HSRP नहीं है। ये तो अब FSL इस सबका जांच उच करेगा, क्योंकि कड़ा केस है ना। ये नेताजी भारी जाल जुल में रहते हैं। ये पूरे तौर पर जो सच्चाई है उनकी, यह सामने आ गया कि जो हम कहते थे कि राजनीति में किशोर है, कि राजनीति में किशोर बनने का अभिनय जरूर करते हैं, लेकिन है दिमागी लाल, कुराफाती माल। महाराज के मिर्जा खेले होली, गाड़ी पंजाब का, रजिस्ट्रेशन कहां करा रहे, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए क्या, सब मोटर व्हीकल एक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया। शराबबंदी के खिलाफ बेटियों का चित्कार ही आदमी सुनना चाहता है, और बिल्कुल असत्य बोला कि हमको सशर्त जमानत मिल रहा था। नहीं, आपने पर्सनल बॉन्ड पर अपने आप को रिहा करवाया और उसके लिए 25,000 का बॉन्ड भरवाया, और आपने आश्वस्त किया है पुलिस को, न्यायालय को, कि जब जरूरत होगी हुजूर हम हाजिर रहेंगे। ये तो राजनीति का कायर आदमी, और कहा बेउर जेल में हमको, बेउर जेल हमको ले जाया गया। तो दिखाइए रिमांड। कोर्ट के सामान्य प्रक्रिया भी आपको नहीं मालूम है। ये पूरे तौर पर हजारों आदमी इनके साथ थे। तो 25 गड़िया में 1000 आदमी कैसे हट गया भाई? कौन अंगणित पढ़ाते हैं? ये बिहार है, यहां चक्रवर्ती का अंगणित पढ़ा जाता है, आर्यभट्ट के धरती है। इसलिए पकड़ा गई, पलायन 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 बोलते हैं। देखिए गाड़ी कहां से लाए, पंजाब से। मकान उकान भी होवे करेगा, अभी तो शुरुआत की है इनका इलाज, अभी तो शुरुआत है। आर्थिक पलायन है, क्या क्या पलायन है, इनका पर्दा हटाते रहेंगे, और जिससे लोगों को यह जानकारी मिल जाए। और प्रतिभा का मुझे इसलिए करना पड़ा कि आपने प्रतिभा का अपमान किया प्रशांत किशोर जी। जिन बच्चों ने अपने मेहनत और मेधा से BPSC का टॉपर बना, कुछ एक UPSC गया, तो आप चंदा दिए थे क्या पढ़ने के लिए? आपकी कंपनी जो चलती थी चुनाव प्रचार में कुछ सहयोग किया था क्या? अरे यह सहयोग भी अगर है तो नीतीश कुमार जी का है, जो मुख्यमंत्री मेधा प्रोत्साहन योजना चलाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो क्रेडिट उनको है, और BPSC ने कैलेंडर लागू किया है, जैसे UPSC का कैलेंडर लागू होता है। तो आपका भी जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जिस रिपोर्ट कार्ड पर आप समाज के अंदर में एक भ्रम फैलाते हैं, तो आपका रिपोर्ट कार्ड भी जारी करते रहेंगे। आप तमाम जुड़ने वाले साथियों का धन्यवाद और आभार।